इस कहानी की शुरुआत पे हम आसमान से कुछ वायरस जैसी चीज गिरते हुए देखते हैं जो असल में पैरासाइट्स थे। वहीं पर हम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल शो होते हुए देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो पैरासाइट वहाँ पर भी आकर गिर जाते हैं, जिनमें से एक पैरासाइट एक लड़के के कान में चला जाता है और अब ये लड़का इस पैरासाइट के कंट्रोल में हो जाता है। ये लड़का बाहर आते ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। इस लड़के का सर फट जाता है और उसके अंदर से बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं। वो उनकी मदद से वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद हम स्विन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सुपर मॉल में काम करती है और यहाँ पर एक कस्टमर से स्विन की लड़ाई हो जाती है। वो कस्टमर स्विन के साथ गलत बिहेव करता है। वो स्विन को भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। जब रात होती है तब स्विन अपनी बाइक लेकर घर जाने के लिए निकलती है। तभी हम देखते हैं कि वो कस्टमर वहीं पर स्विन का इंतजार कर रहा था, जो एक जगह पर जाकर स्विन की बाइक को ठोक देता है और एक बड़ा सा चाकू लेकर स्विन को स्टैब कर देता है, जिस वजह से स्विन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर भी एक पैरासाइट आकर गिरता है जो स्विन के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो आदमी स्विन के पास जाता है, स्विन के अंदर से टेंटिकल्स निकलकर उस आदमी के बीच से 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद स्विन को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर चोलमिन आते हैं जो कि असल में स्विन के अंकल होते हैं। वो स्विन से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। स्विन बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं बेहोश हो गई थी। यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि स्विन के घाव के निशान बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये चीज स्विन को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उस आदमी ने स्विन के ऊपर हमला किया था और किसी भी घाव का निशान इतनी आसानी से ठीक कैसे हो सकता है। स्विन बताती है कि जब मुझे चाकू लग रहे थे तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बुरा वक्त वापस से आ गया है, लेकिन उसके अंकल मिस्टर चोलमिन कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद हम कांगवू को देखते हैं जो एक गैंगस्टर है। वो यहाँ पर अपने एक दुश्मन गैंग के लीडर को मारने आया था। कांगवू उसे मारने की कोशिश भी करता है पर वो आदमी उससे बच जाता है और उसी वजह से कांगवू को यहाँ से भागना पड़ता है। वो वहाँ से भागकर अपनी बड़ी बहन के घर पहुँच जाता है जिसका नाम क्वीन ही है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बड़ी बहन थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। कांगवू की एक छोटी बहन भी थी लेकिन वो घर पर नहीं होती है। क्वीन ही बताती है कि वो बाहर गई है और बहुत ही जल्द वापस आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर कांगवू देखता है कि उसकी छोटी बहन का फोन तो उसके रूम में ही है। ये कांगवू के लिए थोड़ी अजीब बात होती है। साथ ही साथ यहाँ पर कांगवू को एक कार्ड भी मिलता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड था। वहीं हम स्विन को देखते हैं जो वापस अपनी सुपर मॉल में जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे और इन सब से स्विन काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जहाँ एक लड़की उसे लेकर एक जगह पर आती है, लेकिन वो आदमी देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे और हमें पता चलता है कि इस लड़की के अंदर भी पैरासाइट है। वो लड़की उस आदमी को मारने के लिए यहाँ पर लाई थी, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले आ जाते हैं जो उस आदमी की जान बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जितने भी पैरासाइट्स थे वो उन सब पर हमला कर देते हैं। इन पुलिस वालों के पास में शॉटगन होती है क्योंकि इन पैरासाइट्स को शॉटगन की ही मदद से मारा जा सकता है। उनमें से कुछ पैरासाइट मारे जाते हैं और कुछ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जो मिलिट्री की टीम आई थी उस टीम का नाम दी ग्रे होता है और इस टीम की एक लीडर होती है जिसका नाम चोई है। जहाँ हम देखते हैं कि चोई ने एक पैरासाइट को कैद करके रखा था। उसने उसे एक हेलमेट पहना रखा था ताकि वो किसी को नुकसान न पहुँचा सके और उसकी हेल्प से वो दूसरे पैरासाइट्स को पकड़ा करती है। अब हमें वापस से स्विन को दिखाया जाता है जो काम खत्म करके घर जा रही थी, लेकिन फिर रास्ते में उसे कुछ लोग बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे और वो स्विन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग उसे ज्यादा दूर तक नहीं जाने देते और उसे एक जगह पर आकर पकड़ लेते हैं। तभी स्विन के पास एक लड़की आती है जो कि कांगवू की बहन क्वीन ही थी और वो यहाँ पर स्विन को बताती है कि तुम हम में से एक हो, तुम्हारे अंदर भी पैरासाइट है और हम यहाँ पर इंसानों को खत्म करने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तभी हम वहाँ पर कांगवू को भी देखते हैं जो वहीं पर छुपा हुआ था क्योंकि वो अपनी बहन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। तब कांगवू की बहन और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। फिर कांगवू भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्विन उसे देख लेती है और कांगवू को पकड़ लेती है। स्विन के अंदर जो पैरासाइट था वो उससे कहता है कि जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा और इतना कहते ही स्विन बेहोश हो जाती है। जब स्विन को होश आता है तो कांगवू उसके पास था। कांगवू उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर पैरासाइट है, वो पैरासाइट पूरे दिन में 10 से 15 मिनट के लिए बाहर आएगी, यानी कि केवल 10 से 15 मिनट के लिए वो पैरासाइट तुम्हारे दिमाग
दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। उस दिन तुम्हें जो चाकू लगे थे तो उस पैरासाइट की मदद से ही तुम जिंदा बच पाई थी, और ऐसा मुझे तुमने ही कहा है बेहोश होने से पहले। जिसके बाद कांगवू यहाँ से चला जाता है। स्विन अपने घर आकर एक डायरी में लिखती है कि क्या मेरे अंदर सच में पैरासाइट है, और इतना लिखकर वो सोने चली जाती है। लेकिन जब 5 मिनट के बाद वो दोबारा से उस डायरी को खोलकर देखती है तो डायरी के अंदर उसे उसका जवाब मिल चुका था। उसमें लिखा हुआ था कि हाँ, तुम्हारे अंदर पैरासाइट है। उस डायरी में और भी सारी चीजें लिखी हुई थी जिन्हें वो पढ़ने लगती है। जिसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोगों को स्कैन करके अंदर भेजा जा रहा था। तभी वहाँ पर चोई आती है जो ग्रे टीम की लीडर है, और वो लोगों को बताती है कि हम लोगों ने एक पैरासाइट को पकड़ा है जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो बताती है कि ये पैरासाइट इंसान के दिमाग पर जाकर उसे कंट्रोल कर लेती है, और इस पैरासाइट को मारने के लिए या तो इसके दिल पर गोली चलानी चाहिए या फिर शॉर्ट गन का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इन्हें मारा जा सकता है। तभी वहाँ उस हेलमेट वाले पैरासाइट को लाया जाता है। चोई बताती है कि ये मेरे हस्बैंड है, मगर अफसोस कि अब ये मेरे हस्बैंड नहीं रहे, बल्कि ये अब एक पैरासाइट है, और मैं इसकी मदद से बाकी पैरासाइट्स का पता लगाती हूँ। और फिर उस दूसरे वाले पैरासाइट को मार दिया जाता है। वहीं हम स्विन को देखते हैं जो अभी भी उस डायरी को पढ़ रही थी, और उसमें यही बातें लिखी हुई थी कि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर आई जब तुम मर रही थी, इसीलिए पहले मुझे तुम्हें बचाना पड़ा, और अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो मैं खुद भी मारी जाती, इसलिए चाहे जो भी हो जाए पहले मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और ये बात पैरासाइट ने ही लिखी थी। अब ये जानकर स्विन बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। बाद में हम कांगवू को देखते हैं जहाँ उसके ऊपर एक गैंग के लोग हमला कर देते हैं। कांगवू एक काफी स्मार्ट इंसान था। वो गैंग के बहुत सारे लोगों को अकेले ही मार गिराता है और एक बाइक लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वही मिस्टर चुलमिन स्विन से मिलने के लिए आते हैं। वो एक जगह पर बैठकर स्विन के साथ कॉफी पीते हैं। वो किसी बहाने स्विन का एक बाल तोड़ लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों के अंदर पैरासाइट होते हैं उन लोगों का बाल टूटते ही मुरझा जाता है। और मिस्टर चुलमिन को स्विन पर शक था, क्योंकि उस रात वो हमले से कैसे बची, और यह चुलमिन के लिए थोड़ी अजीब बात थी। मगर उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसके अंदर कोई पैरासाइट नहीं है, क्योंकि वो बाल नहीं मुरझाते। फिर वो स्विन को एक की चैन गिफ्ट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब स्विन यहाँ से जाने लगती है तब उसे क्वीन ही मिलती है, जो उसे बताती है कि हमारा एक लीडर है जिसका नाम वुन ह्यूंगजो है, जो तुमसे मिलना चाहता है। वो कहती है कि तुम ही केवल एक ऐसी पैरासाइट हो जो इंसानों के अंदर अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर सकती हो। स्विन यहाँ से उन लोगों के साथ एक चर्च में जाती है जहाँ पर बहुत सारे पैरासाइट्स पहले से ही मौजूद थे। वहाँ पर ह्यूंगजो सभी पैरासाइट को बता रहा था कि अब हमारा काम शुरू होता है। पृथ्वी पर आने का हमारा एक मकसद है कि हमें पृथ्वी पर के सारे इंसानों को खाना है, और पृथ्वी हमारे रहने लायक बिल्कुल सही जगह है। तभी हम वहाँ पर कांगवू को भी देखते हैं जो दोबारा से अपनी बहन का पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुँच गया था, और वो एक छोटे से घर में जाता है जो कि चर्च के ही पास था। वो देखता है कि यहाँ पर तो लाशों के ढेर लगे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक पैरासाइट आकर उसे देख लेता है। कांगवू बेचारा उस पैरासाइट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बहन की लाश भी वहीं पर पड़ी है, और इस बात से उसे काफी दुख होता है। वो गुस्से में आकर उस पैरासाइट के ऊपर ही हमला कर देता है, जिस वजह से बाकी सारे पैरासाइट्स को भी इसका पता चल जाता है, और कांगवू उस पैरासाइट पर हमला करके वहाँ से भागने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी पैरासाइट्स थे वो कांगवू के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं स्विन के हाथ में जो की चैन था जो उसे उसके अंकल ने दिया था वो वहीं पर गिर जाता है। कांगवू भागकर एक जगह पहुँच जाता है, लेकिन तभी उसकी एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी उसके सामने आ जाती है। वो गुंडे जो कांगवू को मारना चाह रहे थे वो उसके सामने थे, और कांगवू अब दोनों तरफ से फंस चुका था। उसके एक तरफ पैरासाइट्स थे तो दूसरी तरफ गुंडे थे, मगर हम देखते हैं कि सारे पैरासाइट्स बाकी गुंडे यानी इंसानों को मारने लगते हैं, और इसी वजह से कांगवू को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ये पैरासाइट उन सभी गुंडों को मार देते हैं। भागते भागते कांगवू को स्विन मिल जाती है। स्विन कहती है कि तुम खतरे में हो, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। कांगवू और स्विन एक साथ एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कांगवू का दोस्त गाड़ी लेकर पहुँचा हुआ था, और ये दोनों उस गाड़ी की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि एक पैरासाइट अभी भी इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। वो उनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद स्विन के अंदर जो पैरासाइट था वो भी एक्टिव हो जाती है, और दोनों पैरासाइट्स की आपस में लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। स्विन तो जल्दी से गाड़ी से निकल जाती है, लेकिन कांगवू और उसका दोस्त वहाँ से नहीं निकल पाता। उनकी गाड़ी एक खाई पर जाकर लटक जाती है। फिर स्विन किसी तरह से उस पैरासाइट को मार देती है और जल्दी से कांगवू की जान बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो गाड़ी खाई में गिरने ही वाली थी। वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स की मदद से कांगवू की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ जोई को पता चल
चलता है कि स्वीन नाम की एक लड़की के ऊपर हमला हुआ था और वो लड़की बहुत ही जल्दी ठीक हो गई, जिस वजह से चोई सोचती है कि हो न हो इस लड़की के अंदर भी पैरासाइट है। अब हमें चोई का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी, तब उनकी गाड़ी पर भी एक पैरासाइट आकर गिरा था और वो पैरासाइट चोई के हस्बैंड के अंदर चला गया, जिस वजह से वो भी एक पैरासाइट बन गया। लेकिन चोई एक बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी और उसी वजह से वो अपने हस्बैंड को एक जगह पर लॉक कर देती है। इधर कांगवू स्वीन को लेकर अपने घर आ जाता है। कांगवू कहता है कि उस चर्च के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स थे और हमें यह बात पुलिस को बतानी चाहिए ताकि वो उन्हें आकर पकड़ सके। जिस पर स्वीन कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानती हूँ, वो मेरे अंकल है, वो बचपन से लेकर अब तक मेरी मदद करते आए हैं। जिसके बाद दोनों मिस्टर चोलमिन को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक चर्च के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स मौजूद है और वो लोग कुछ बुरा करने वाले हैं, हमें उन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा। मिस्टर चोलमिन यह बात चोई को बताने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ चोई चोलमिन से पूछती है कि तुम स्वीन को जानते हो ना? मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले उसके ऊपर हमला हुआ था, मुझे लगता है कि उसके अंदर पैरासाइट है। जिस पर चोलमिन जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद उसे चेक किया था, उसके अंदर कोई पैरासाइट नहीं है। वो चर्च के बारे में भी बताता है जहाँ पर बहुत सारे पैरासाइट हैं। उसकी बात सुनकर चोई ग्रे टीम के साथ तैयार हो जाती है और ये लोग चर्च की तरफ निकल जाते हैं। चोई अपने हस्बैंड को भी अपने साथ लेकर जाती है। उसने अपने हस्बैंड को हंटिंग डॉग का नाम दिया था। वो सभी लोग चर्च तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चर्च के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब कि पूरा चर्च खाली हो चुका था। वहाँ उन्हें सिर्फ कुछ लाशें मिलती हैं, जिन्हें टुकड़ों में काट दिया गया था। वहीं पर मिस्टर चोलमिन को वो की चैन मिलती है जो उसने स्वीन को गिफ्ट में दिया था, इसीलिए वो उसे जल्दी से छुपा लेता है। पुलिस वालों को पता चलता है कि इन पैरासाइट्स का एक लीडर है जिसका नाम ह्यूंजू है, जो इस चर्च को चलाता था, लेकिन वो भी पिछले काफी टाइम से गायब हो चुका है और उसकी बीवी का भी कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस वालों को ये तो कंफर्म हो जाता है कि या तो ह्यूंजू पैरासाइट है या फिर उसकी बीवी। इसके बाद हम वंसुक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि हमेशा मिस्टर चोलमिन के साथ ही रहता है और हमें पता चलता है कि वंसुक पैरासाइट्स के साथ मिला हुआ है और पुलिस के आने से पहले ही उसने इन पैरासाइट्स को इन्फॉर्म कर दिया था, जिस वजह से वो सारे पैरासाइट्स पहले ही वहाँ से भाग गए। वंसुक उन पैरासाइट्स से कहता है कि इसी तरह मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। साथ ही ह्यूंजो वंसुक को एक चाकू देता है और कहता है कि इस चाकू की मदद से तुम्हें उस हंटिंग डॉग को मारना होगा, क्योंकि वो हंटिंग डॉग हमारा पता लगा लेता है और ये काम तुम्हें ही करना होगा। वंसुक इस काम के लिए तैयार हो जाता है। इधर मिस्टर चोलमिन स्वीन को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। स्वीन समझ जाती है कि उसके अंकल को उस पर शक हो गया है, इसलिए वो उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। स्वीन के साथ कांगवू भी जाता है, लेकिन चोई मिस्टर चोलमिन को जाते हुए देख लेती है। वो अपने बहुत सारे आदमियों को मिस्टर चोलमिन के पीछे लगा देती है। मिस्टर चोलमिन पार्क में पहुंचकर स्वीन से मिलते हैं और स्वीन से पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुम क्या सच में एक पैरासाइट हो? स्वीन बताती है कि मैं आपको सब बताने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर चोई और उसके बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से स्वीन और कांगवू को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दी ग्रे आर्मी स्वीन और कांगवू को चारों तरफ से घेर लेती है। स्वीन कांगवू से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं किसी तरह से इन लोगों को रोकने की कोशिश करती हूँ। और तभी उसके अंदर का पैरासाइट एक्टिव हो जाता है। कांगवू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते हुए वो वंसुक को देखता है जिसके हाथ में चाकू था। वो चोई के हस्बैंड यानी कि हंटिंग डॉग को मार देता है। इधर स्वीन को पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी स्वीन बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर चोलमिन सभी से कह रहा था कि वो कोई पैरासाइट नहीं है बल्कि एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुनता। तभी चोई को पता चलता है कि उसके हस्बैंड को किसी ने मार दिया है, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में होती है। वो उसका हेलमेट लेकर आती है और स्वीन को वो हेलमेट पहना देती है। दरअसल इस हेलमेट की मदद से किसी भी पैरासाइट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।